अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कन्वोलूशन न्यूरल नेटवर्क के हवाले से कि कन्वोलूशन न्यूरल नेटवर्क बेसिकली क्या होता है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमने देखा था कि जी ये इमेजेस डाटा के लिए यूज़ होता है और हम जो है वो बहुत कम नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए जो है एक इमेज होती है उसको कन्वॉल्व कर लेते हैं। उससे हम रिक्वायर्ड जो आउटपुट होती है हमारी वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो आज हम बेसिकली मालूम करेंगे कि किस तरह से हम कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में को यूज़ करके एक इमेज पर एक बड़ी इमेज पर किस तरह से हम फ़िल्टर अप्लाई करके कम नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए हम कन्वोल्यूशन अप्लाई कर लेते हैं, डिज़ायर आउटपुट हासिल कर लेते हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें फर्स्ट लेयर बेसिकली दिखाई गई है, वन कन्वोल्यूशन लेयर दिखाई गई है। ये हमारे पास इमेज है 6 बाय 6 बाय 3 का। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो हमारे पास 3 है, ये बेसिकली इस चीज़ को मेंशन कर रहा है, इस चीज़ को बता रहा है कि ये जो हमारी इमेज है ये 3 चैनल इमेज है, ठीक है। 6 बाय 6 इसकी डायमेंशन है, 6 हाइट और 6 इसकी विड्थ है और ये 3 जो है वो 3 डायमेंशन को शो कर रहा है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो फ़िल्टर होगा, चाहे वो 3 बाय 3 का हो, चाहे वो 5 बाय 5 का हो, चाहे वो 11 बाय 11 का हो, 7 बाय 7 का हो, 1 बाय 1 का हो, कोई भी ऑड नंबर का फ़िल्टर है तो उसके जो चैनल हैं, जो उसकी डायमेंशन है वो और इमेज के जो चैनल हैं, जो डायमेंशन है वो दोनों सेम होने चाहिए, तभी हम उसको कन्वॉल्व कर सकेंगे। तो ये आप अगर देखें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स इन वन लेयर। तो कितने नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स हमें चाहिए होंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये इमेज है हमारी 6 बाय 6 बाय 3 की, तो कहता है कि इफ़ यू हैव 10 फ़िल्टर्स, हमारे पास जो नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स हैं जैसा कि यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 हैं, तो कहता है कि अगर 10 नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स हैं तो उनकी डायमेंशन जो है, ये जो उसने डायमेंशन दी हुई है 3 बाय 3 बाय 3 की, ठीक है। तो वो कहता है कि इन वन लेयर ऑफ कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क CNN हाउ मैनी पैरामीटर्स डज दैट लेयर हैव। अब पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो बेसिकली फ़िल्टर की वैल्यूज़ होंगी उससे हमें पता लगेगा कि कितने नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स यूज़ हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ़ W+B यानी कि वेट्स और बाइट्स यूज़ हो रहे हैं। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 3 × 3 × 3 ये हमारे पास एक नंबर बनेगा, वो नंबर होगा हमारे पास 27, ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है जी 27, ठीक है। ये 27 नंबर ऑफ़ डब्ल्यूज़ हैं, प्लस हम इसमें एक ऐड करेंगे 22, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास पैरामीटर्स हो जाएंगे 28, ठीक है जी। एक फ़िल्टर के अगेंस्ट जो हमारे पास पैरामीटर आएंगे वो बेसिकली 28 पैरामीटर्स आएंगे, ठीक है। ये सिंपल आप एक फ़िल्टर के जो कोरस्पॉन्ड है आपने 28 पैरामीटर्स को निकाल लिया है, ठीक है। इसी तरह से कहता है कि जी ये हमने यहाँ पर 10 फ़िल्टर्स को यूज़ किए हैं, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल हमने क्या करेंगे कि एक फ़िल्टर के हमारे पास आ गए हैं जी 28, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जी 10 से, ठीक है। तो वो हमारे पास जो जवाब आएगा उतने नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स एक लेयर CNN वाली में यूज़ हुए हैं। तो ये हमारे पास जो इसका आंसर बन रहा है वो 280 बन रहा है। सिंपल एज दैट। ये एक बड़ी सिंपल एग्जांपल दी जिसमें एक सिंगल लेयर के बारे में बताया गया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी थोड़ी सी कम्प्लेक्स जो है एग्जांपल। ये नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल आ गई है। ये मैं इनको इरेज कर देता हूँ ताकि फ़र्दर जो है अंडरस्टैंडिंग हो सके हमें इसको समझने में। ये बेसिकली एक टेबल है, ठीक है। इसमें जो पैरामीटर्स बेसिकली निकाले गए हैं उनकी वैल्यूज़ को हमने जो है ना वो दुरुस्त करना है खुद से। ये जो पहले यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ ऐड की गई हैं, हमने इनको देखना है कि आया ये वैल्यूज़ दुरुस्त हैं या ये वैल्यूज़ रॉन्ग पुट की गई हैं। इसमें हमारी जो इनपुट है बेसिकली यहाँ पर इनपुट जो है, इनपुट इमेज, उसका जो साइज़ है वो दिया हुआ है 32 बाय 32 बाय 3 की, यानी कि ये 3 चैनल इमेज है,
ठीक है, और उसका हाइट और विड्थ है 33। ये अगर आप ऊपर भी देखें तो ये मेंशन किया गया है, ठीक है जी। ये हमारे पास एक इमेज है, ये जो है हमारे पास 3072, ये एक्टिवेशन का साइज़ है। एक्टिवेशन का साइज़ अगर हम बेसिकली इसको सिंपल न्यूरल नेटवर्क में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम देखेंगे कि इसका जो एक्टिवेशन साइज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 3072 है, तो हमें 3072 मल्टीप्लाई बाय जो दूसरी फुली कनेक्टेड लेयर है उसके न्यूरॉन्स, जो भी वैल्यू आएगी उतने नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे। अच्छा, ये हमारे पास इनपुट है, इनपुट की जो इमेज है वो ये है, एक्टिवेशन साइज़ हमारा ये है। तो इनपुट पर हमारे पास जो पैरामीटर्स होंगे वो ज़ीरो है, तो ये बिल्कुल ठीक पुट किया गया है। अब फर्स्ट कन्वोल्यूशन लेयर में क्या किया है, उसने फ़िल्टर f इज़ इक्वल टू 5 लिखा है। f इज़ इक्वल टू 5 का मतलब ये है कि ये 5 इंटू 5 का फ़िल्टर है, ठीक है। और अगर हम देखें कि इसकी डायमेंशन, इस फ़िल्टर की जो डायमेंशन है, चैनल है, वो कितने होंगे, तो जैसा कि मैंने पहले भी कई दफ़ा आपको बताया है कि इनपुट इमेज की डायमेंशन को हम देखेंगे, जो इनपुट इमेज की डायमेंशन होगी वही डायमेंशन होगी हमारी जो फ़िल्टर है उसके उतने ही चैनल होंगे, वो मस्ट बी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो 3 है, तो ये यहाँ पर 5/5/3 का हमारे पास फ़िल्टर आ गया। अब एस जो है वो स्ट्राइट दिया है कि स्टेप कितना लेना है, ठीक है, ये स्टेप साइज़ है बेसिकली। और यहाँ पर ये जो आया है हमारे पास एक्टिवेशन की शेप, ये आई है आउटपुट इमेज, ठीक है। आउटपुट पे अगर हम देखें तो ये सॉरी हमें नज़र आ रहा है 28/28/8। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि जी ये 8 कहाँ से आया, ठीक है। जो डायमेंशन थी हमारे पास वो थी, अगर देखें तो वो थी 3, तो ये 8 कहाँ से आ गया जी। तो बात हम कर रहे थे कि ये जो हमारे पास 8 है ये हमें क्या शो कर रहा है, ये 8 जो है ये हमें डायमेंशन को शो कर रहा है। हमने देखा कि ये जो हमारे पास इनपुट इमेज थी उसकी डायमेंशन 3 थी, और ये हमने फ़िल्टर ये जो बनाया उसको देख के उसकी भी डायमेंशन 3 थी, तो ये 8 कहाँ से आया। बेसिकली ये जो 8 है ये शो कर रहा है नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स यूज़ जो हैं, वो f जो हैं वो कितने यूज़ हुए हैं इस फर्स्ट कन्वोल्यूशन लेयर पर। तो वो 5/5/3 के 8 नंबर ऑफ़ फ़िल्टर जो हैं वो यहाँ पर यूज़ हुए हैं, ठीक है जी। अब इसका जो एक्टिवेशन साइज़ है वो तो सिंपल हमें मालूम है कि हम कैसे निकालेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 28/28/8, ठीक है। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6272, ठीक है जी। अब नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स हमने देखना है कि क्या ये 208 ही हैं, और अगर ये 208 हैं तो वो कैसे आ रहे हैं, अगर ये इससे ज़्यादा हैं, कम हैं, ये कैलकुलेशन सही है या नहीं, तो हम कैसे देखेंगे। हम क्या करेंगे, सिंपल 5 × 5 × 3 करेंगे, ये हमारे पास आएगा इसका आंसर 75, ठीक है जी। 5 × 5 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75, ये हमारे पास 75 डब्ल्यूज़ आ गए हैं, ठीक है। प्लस एक हम ऐड करेंगे 22 का, ठीक है, 22 हम ऐड करेंगे तो ये टोटल हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 76 आएगी, ठीक है जी। यानी कि एक फ़िल्टर के अगेंस्ट जो हमारे पास पैरामीटर आए हैं वो 76 आए हैं, तो हमने टोटल 8 फ़िल्टर को यूज़ किया है इंटू 8। अब हम 76 इंटू 8 करेंगे, 76 इंटू 8, तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 608। तो ये हमारे पास आंसर जो लिखा है वो रॉन्ग है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है बेसिकली 608 नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स फर्स्ट कन्वोल्यूशन लेयर पर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है जी। सेकंड कन्वोल्यूशन लेयर के बाद आती है पूलिंग लेयर। पूलिंग लेयर क्या करती है, बेसिकली इनपुट जो इमेज होती है उसको दी जाती है, उसको उसको सब सैंपल कर देती है, उसकी जो हाइट और विड्थ होती है, डायमेंशन होती है, उसको वो छोटा कर देती है, पर वो जो उसके फ़ीचर होते हैं उसको लॉस नहीं करती, किसी किस्म का भी फीचर जो फ़ीचर होता है उसको लॉस नहीं करती। और यहाँ पर पूलिंग में हम मेजॉरिटी टाइम ज़्यादातर जो हम मैक्स पूल अप्लाई करते हैं। मैक्स पूल क्या करता है कि
जितना भी हमारा पूलिंग का साइज़ होता है उसमें से जो बेस्ट वैल्यू, जो हाईएस्ट पैरामीटर्स की जो वैल्यू होती है, जो बेस्ट पॉसिबल वैल्यू होती है, उसे पिक करता है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये इसे हाफ कर रहा है, ठीक है। ये 28/28 है तो ये 14/14 रहेगी। डायमेंशन इसकी 8 है, वो सेम की सेम आ गई। क्यों? क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर यूज़ नहीं हो रहे, जस्ट इमेज जो है वो सब सैंपल हो के छोटी इमेज हो गई है। तो इसका एक्टिवेशन साइज सिंपल, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। और नंबर ऑफ़ पैरामीटर ज़ीरो हैं तो जी बिल्कुल यहाँ पर कोई पैरामीटर यूज़ नहीं हो रहा, तो ये बिल्कुल करेक्ट बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं दोबारा से। अब यहाँ पर F5 है, स्टेप साइज़ 1 है, ठीक है। तो अब फ़िल्टर जो है वो कौन सा होगा जी, फ़िल्टर अगेन होगा 5/5 का, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि जी फ़िल्टर की डायमेंशन क्या होगी, क्या ये 3 होगी? नहीं, हम फ़िल्टर की डायमेंशन देखने के लिए, डेप्थ देखने के लिए हम इनपुट इमेज की डेप्थ देखेंगे, ठीक है, वो है 8। तो ये हमारे पास फ़िल्टर होगा 5/5/8 का, ठीक है जी। यहाँ तक आपको समझ लगी। अब नेक्स्ट थिंग हमने देखनी है कि जी कितने नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स यूज़ करने हैं हमने इस लेयर पर, वो देखेंगे। ये हमारे पास एक आउटपुट इमेज है, ठीक है। अगर तो उन्होंने गिवन नहीं दी हुई, इस टेबल में अगर आप देखें तो उन्होंने जो आउटपुट इमेज है कन्वॉल्व करने के लिए फ़िल्टर की वैल्यू दी है, स्टेप साइज़ दिया है, पर नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स खुद से मेंशन नहीं किए। तो हमें कैसे पता लगेगा? हम आउटपुट इमेज की डायमेंशन देखेंगे, हमें पता लग जाएगा जी ये इतने नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स को यूज़ किया गया है, ठीक है जी। अब अगर देखें तो फ़िल्टर जो हमारा है वो 5/5/8 का है, ठीक है। और उसकी जो डायमेंशन है बेसिकली वो हमने देख ली कि जो वो 8 है, वो हमें पता चला प्रीवियस इमेज से, ठीक है, प्रीवियस इमेज की डायमेंशन से। और नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स यूज़ किए गए हैं 16, ठीक है। अब हम पैरामीटर निकालेंगे। पैरामीटर निकालने का जो सिंपल तरीका है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो फ़िल्टर है इसकी तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 5 × 5 × 5 ये हमारे पास बनेगा 200, ठीक है। ये 200 है हमारे पास आया। इस 200 ये हमारे डब्ल्यूज़ हैं, 200 वेट प्लस एक हम इसमें 22 ऐड करेंगे तो ये टोटल हमारे पास हो जाएगा 201। तो एक फ़िल्टर के लिए जो हमारे पास पैरामीटर रिक्वायर्ड हैं वो 201 हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। अब टोटल 16 नंबर ऑफ़ फ़िल्टर यूज़ हुए हैं तो 201 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल 16 से, ठीक है जी। 201 इंटू 201 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी 16 से, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 3216 नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स यूज़ हुए हैं। तो ये जो आंसर है जी ये रॉन्ग लिखा हुआ है। जो टोटल नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स हमने यूज़ किए हैं वो 3216 हैं, ठीक है जी। इतना क्लियर हो गया आपको। ये जो हमारे पास एक्टिवेशन साइज़ है सिंपल, उस जो हमारे पास इमेज है उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक्टिवेशन साइज़ हमारे पास आ गया। देन हम दोबारा से पूलिंग लेयर अप्लाई करेंगे, सिंपल वही सब सैंपल करेगा, ठीक है। जो डेप्थ है उसकी, जो चैनल्स हैं इमेज के वो सेम रहेंगे, बाकी हाइट और विड्थ को वो हाफ़ कर देगा, ठीक है। और इसका एक्टिवेशन साइज़ देखें तो ये हमारे पास 400 है, ठीक है। और पैरामीटर्स हमें जैसा कि पता है कि ज़ीरो ही यूज़ होते हैं। अब इस लेयर के बाद क्या किया है हमारे न्यूरल नेटवर्क ने, इमेज को फ्लैटन कर दिया। इमेज फ्लैटन हो गई तो ये हमारे पास अगर आप देखें तो 400 जो हैं वो एक्टिवेशन साइज़ आ गया, ठीक है। अब आगे फुली कनेक्टेड लेयर हमने यूज़ की गई है, ठीक है। और ये जो फुली कनेक्टेड लेयर है ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये 120/1 का एक वेक्टर है, ठीक है। जो कि इसके साथ जब हम इसे कन्वॉल्व करेंगे, ये फुली कनेक्टेड लेयर है तो ये हमारे पास जो 400 का हमने फ्लैटन करके इमेज है, ये 120 जो हमारे पास न्यूरॉन्स होंगे नेक्स्ट लेयर पे, फुली कनेक्टेड लेयर पे, उनके साथ फुली कनेक्ट होगा, ठीक है।
फुली कनेक्ट होने के बाद कितने नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स हमें चाहिए होंगे फुली कनेक्टेड लेयर पे। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि हम 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, क्योंकि ये फुली कनेक्टेड हैं तो हर एक फ़ीचर का, हर एक इनपुट जो हमारे पास फ़ीचर है वो उसका एक अलग वेट होगा, वो हर न्यूरॉन के साथ कनेक्ट होगा। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स आएंगे वो 120 इंटू 400 आएंगे, ठीक है। और ये हमारे पास W कितने बनेंगे, 12 इंटू 4, ये हमारे पास 48 आएगा, ठीक है। और ये हम 3 ज़ीरो लगा देंगे ऐसे ही, ये हमारे पास W's आ गए। और प्लस हम इसमें करेंगे 22 ऐड, ठीक है। ये एक लेयर की बात हो रही है तो एक ही 22 आएगा इन सब के लिए। तो ये हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा 48,401। ओह सॉरी 400 नहीं आना, 48,001 आना है, माय मिस्टेक। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स आएंगे जो यहाँ पर ठीक लिखे हुए हैं। अब इसकी जो आउटपुट आ रही है बेसिकली वो 120 आ रही है, ठीक है, क्योंकि इतने न्यूरॉन्स थे वही आगे आउटपुट पर जाएंगे। आगे जो हमारे पास फुली कनेक्टेड लेयर है उसके न्यूरॉन्स हैं जी 48। तो अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 48 से, ठीक है। 120 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास आंसर 10,080। और एक 22 ऐड करेंगे तो 10,081 हमारे पास नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिंपल सॉफ्ट मैक्स हम अप्लाई करेंगे। जो नेक्स्ट लेयर है उस पर न्यूरॉन जो है, ये आउटपुट लेयर है वो 10 है, ठीक है। तो हम सिंपल 84 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और प्लस एक 22 ऐड होगी तो हमारे पास 841 नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स जो हैं वो टोटल यूज़ हो रहे हैं। सो दैट्स हाउ वी विल कैलकुलेट द पैरामीटर्स इन टेबल। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन, उसमें हम देखते हैं कि जी किस तरह से हम जो है वो और टेबल को यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किसी भी कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में हम पैरामीटर्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप गौर करें तो ये जो इमेज है हमारे पास जो इनपुट इमेज थी वो 32 × 32 × 3 थी। तो इसको अगर हम देखें तो एक्टिवेशन साइज इसका जो है वो ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पर 3072 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमारी फ़र्स्ट लेयर पे फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूरॉन जो हैं वो हम 1000 न्यूरॉन यूज़ कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा नंबर जो है हमारा पैरामीटर के तौर पे यूज़ होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम मूव करते हैं और हम इस टेबल को जो है ना देखते हैं। इस टेबल को देखने के बाद हमारा ऑलमोस्ट काफ़ी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ऑलमोस्ट हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम किसी भी जो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है बेसिकली उसमें नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स कितने यूज़ हुए हैं, उसकी मैक्स पूलिंग, इन चीज़ों को हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। हम इस काबिल हो जाएंगे कि हमें कोई भी नेटवर्क दिया जाएगा तो हम उसके नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स जो हैं वो इजीली बता सकेंगे, ठीक है। उसका आउटपुट साइज़ बता सकेंगे, उसमें कर्नल, स्टेप साइज़, जो भी टर्मिनोलॉजीज़ बेसिकली यूज़ हो रही हैं वो हम बता सकेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास इनपुट इमेज है 227 × 227/3। इसके जो डायमेंशन है चैनल है वो 3 है, ठीक है। यहाँ पर एक अच्छा काम ये इन्होंने किया हुआ है कि पैरामीटर्स में उन्होंने बेसिकली जो कर्नल है, जो बेसिकली फ़िल्टर या कर्नल हम जिसे कहते हैं उन्होंने दिया है कि 11 का फ़िल्टर हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, 11/11 का फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं। स्टेप साइज़ यहाँ पर 4 रखा है। नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स या नंबर ऑफ़ कर्नल्स बेसिकली 96 यूज़ किए हैं। तो इस 96 से हमें एक बात तो कंफर्म होगी कि जो भी इसकी आउटपुट होगी उसकी जो डेप्थ होगी या उसके जो चैनल्स होंगे वो 96 होंगे, ठीक है जी। ये स्टेप साइज़ और ये पैरामीटर्स बेसिकली ये जो कर्नल है 11/11 है और इसके आगे इस कर्नल की डायमेंशन क्या है वो हमें पता चलेगा इनपुट इमेज की डायमेंशन को देख के, ठीक है। 11/11 है, इनपुट इमेज की डायमेंशन 3 है, तो ये हमारे पास जो फ़िल्टर बनेगा वो 11/11 × 3, ठीक है। ये सिंपल काम है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं। तो ये हमारे पास टोटल जो हमारे पास W's आएंगे वो 363 आएंगे,
प्लस इसमें एक बाईस ऐड होगी, ठीक है जी। तो एक फ़िल्टर के लिए हमारे पास 364 जो हैं वो टोटल पैरामीटर यूज़ होंगे, और इस कन्वोलुशन लेयर पर टोटल 96 जो हैं वो हमारे पास फ़िल्टर यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम 363 को 64 को सॉरी मल्टीप्लाई करें 96 से, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 34,944, ये हमारे पास टोटल जो हैं वो नंबर ऑफ़ पैरामीटर यूज़ हुए हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये आउटपुट इमेज का साइज़ आया है 56 बाय 96 का, तो हमें पता लग गया नंबर ऑफ़ फ़िल्टर जो हमने यूज़ किए हैं। ये 56 कैसे आया, इसके लिए जो हमने लास्ट फार्मूला पढ़ा था, n इज़ इक्वल टू n प्लस 2p माइनस एफ डिवाइडेड बाय s स्ट्राइड, उसका हमने बेसिकली फ्लोर लेना है और प्लस 1, ठीक है। तो बेसिकली आप ये कह लें कि n की जगह पे हम 227 रखेंगे, ठीक है, प्लस क्योंकि पैडिंग उन्होंने नहीं दी तो हम बाय डिफ़ॉल्ट उसे ज़ीरो कंसीडर करेंगे, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। माइनस एफ़ हमारे पास जो फ़िल्टर है वो फ़िल्टर हमने बेसिकली यूज़ किया है 11/11 का, ठीक है। यहाँ पर हम 11 ऐड कर देते हैं, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देते हैं हम 4 से, ठीक है जी। ये हमारे पास आएगा 216 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ये हमारे पास अराउंड 54 आएगा, ठीक है, और इसमें प्लस 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जो आउटपुट की जो डायमेंशन है वो 55 आ रही है, ठीक है। अगर हम ये देखें इसने आउटपुट का साइज़ जो है वो 56 दिया हुआ है, तो ये यहाँ पर आउटपुट की इमेज का जो साइज़ दिया है वो रॉन्ग दिया गया है, ठीक है। ये आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मुझे कैसे पता चला कि ये जो इसका साइज़ है वो रॉन्ग है। तो बेसिकली जो ये इमेज बन रही है वो 55/56 की बन रही है, ठीक है। ये नेक्स्ट आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि मैं ये कैसे कह रहा हूँ कि ये 55/56 की इमेज बन रही है, जबकि इन्होंने लिखा हुआ है 56/56 की। मैं आपको ये यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास मैक्स पूल है 3/3 का एक फ़िल्टर, बेसिकली आप पूलिंग फ़िल्टर कह लें, पूल फ़िल्टर कह रहे हैं, फ़िल्टर नहीं हम इसे कहेंगे क्योंकि मैक्स पूलिंग लेयर जो है इसमें बेसिकली पैरामीटर यूज़ नहीं होते, तो हम इसे पूलिंग ऑपरेटर कह लेते हैं, और उसमें जो स्टेप साइज़ है वो बेसिकली 2 रखा हुआ है, ठीक है। 3/3 का पोर्शन वो पकड़ेगा, ठीक है, और उस पर अप्लाई करेगा 2 के स्टेप के साथ, ठीक है। तो उसका आंसर क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास इनपुट की इमेज थी, ठीक है। लास्ट लेयर की आउटपुट हमारी यहाँ पर इनपुट है, इनपुट साइज़ ये है, और इसने क्या किया मैक्स पूल ने बेसिकली उसको हाफ कर दिया उस इमेज को, ठीक है। अब अगर देखें तो 56 का जो हाफ होगा, ठीक है, वो हमारे पास आता है 28, ठीक है। ये यहाँ पर 27 क्यों है, तो अगर हम देखें कि ये 55 जो है बेसिकली इसका हाफ होता है हमारे पास, इसका अगर मैं हाफ करूं 1/2 इसका क्या होता है, वो होता है 27.5, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम फ्लोर लेते हैं इसकी आउटपुट निकालने के लिए। जब हम फ्लोर लेंगे तो ये वैल्यू कटी जाएगी, तो हमारे पास 27/27 आ जाएगा। तो ये जो मैंने यहाँ पर बात की थी कि ये 55 क्यों है, 56 क्यों नहीं है, तो उसका मकसद उसका यही है कि अगर हम देखें तो अगर ये 56 है तो हम इसका मैक्स पूल जब लेते हैं तो उसकी वैल्यू को हाफ़ कर रहा है, हम इसे फार्मूलों में भी पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए था वो बेसिकली आना चाहिए था 28, अगर ये ठीक होता। तो उसने क्या किया है, यहाँ पर उसने बेचारे ने करेक्शन कर दिया है, पर फर्स्ट वैल्यू जो उसने गलत लिखी है। आप इसे फार्मूले में पुट करके भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 56 प्लस 2p, हमारे पास ये तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि पैडिंग हमने अप्लाई नहीं की, ठीक है, माइनस इसने जो पूलिंग ऑपरेटर बेसिकली आप इसे कह सकते हैं, फ़िल्टर आप नहीं कहते,
तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 और इसको डिवाइड हम करेंगे 2 से, ये बेसिकली हमारे पास जो है ना 55 है, सॉरी, ठीक है। और प्लस हमारे पास एक 1 आ गया, ठीक है। 55 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 52 आएगा, ठीक है। 52 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आएगा 26, 26 प्लस 1 27, ठीक है जी। ये हमारे पास 27 आंसर आ गया। ये इस वजह से 27 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसे 56 के साथ करेंगे तो ये 53 आएगा। 53 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास 26.5 आएगा। उसका हम फ्लोर लेंगे प्लस उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो आंसर फिर भी हमारे पास जो है वो बेसिकली 27 ही आ रहा है। मगर अगर हम इसी फार्मूले को लेकर चलते हैं तो लास्ट जो हमारी आउटपुट आ रही है वो 55 आ रही है, ठीक है। तो इस लिहाज से हम इसे कह सकते हैं कि ये यहाँ पर इसने फर्स्ट जो हमारे पास आउटपुट आई है उसमें उसकी डायमेंशन में बेसिकली हाइट और विड्थ में उसने गलती की है, ठीक है। तो इसमें इस लेयर में जो नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स हैं वो हमारे पास 0 होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ़ पैरामीटर आए थे वो 34,944 आए थे, ठीक है। हम अब जल्दी इसको जो है ना वो पॉइंट अप करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट लेयर में ये हमारे पास इनपुट इमेज है जी, ठीक है। 5x5 का कर्नल है, ठीक है। पैडिंग इसमें अब अप्लाई की गई है, पैडिंग हमने रखी है जी 2। अब पैडिंग से क्या होगा, पैडिंग 2 रखने से क्या होगा, पैडिंग रखने से ये होगा कि हम चाहते हैं कि जो हमारी इनपुट इमेज है इसकी जो डायमेंशन है, इसकी जो डायमेंशन है, जो इसका साइज़ है वो सेम रहे, तो हम उसके लिए हम पैडिंग को अप्लाई करते हैं, ठीक है। फ़िल्टर हमारा 5x5 का है, ठीक है। अब 5x5 का तो सिंपल फ़िल्टर नहीं हो सकता, इसकी डायमेंशन भी होगी, डेप्थ भी होगी। जो ज़्यादातर हम लोग कंफ्यूज होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि इसके आगे अब क्या आएगा। तो सिंपल मैंने बताया, जो इनपुट इमेज की डायमेंशन होगी सिंपल उसे यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो ये 96 है और आउटपुट का जो साइज़ है उसकी डायमेंशन यहाँ से देखेंगे तो हमें ये पता लगेगा कितने टोटल नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स को यूज़ किया गया, ठीक है। तो वैसे भी उन्होंने बता दिया 256 नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स यूज़ किए हैं। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, एक फ़िल्टर में कितने पैरामीटर यूज़ हो रहे हैं, तो 5 × 5 × 96 आएगा, ठीक है। तो ये 2400 डब्ल्यूज़ होंगे, ठीक है, प्लस एक 22 होगी, तो हम इसमें एक 22 ऐड करेंगे। तो ये 2401 जो है वो एक कर्नल के लिए पैरामीटर्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 256 से, तो ये हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स आएंगे वो हम यहाँ पर लिख देते हैं जी। वो आएंगे जी 614656। ये हमारे पास टोटल जो हैं वो पैरामीटर्स इस लेयर पर जो हैं वो निकले हैं, ठीक है जी। अब वैसे ही हम सिंपल इस पे मैक्स पुल अप्लाई करेंगे तो वो इसकी वैल्यू को हाफ कर देगा, 13 आ जाएगी। डायमेंशन उसकी सेम रहेगी। नेक्स्ट कॉन्वोल्यूशन लेयर है जो उस पर हम देखेंगे कि उसने जो नंबर ऑफ़ फ़िल्टर यूज़ किए गए हैं वो ये हैं 384, ठीक है। और ये इसकी डायमेंशन इनपुट की है, ये आउटपुट की है, ये शो कर रहा है कितने नंबर ऑफ़ फ़िल्टर यूज़ किए गए हैं। तो इसका अगर हम कर्नल निकालें तो 3 × 3 हमारे पास जो ये साइज़ है इनपुट का, ये कर्नल की डायमेंशन होगी, तो ये यहाँ पर 256 आएगा। प्लस इसमें हम एक करेंगे 22 ऐड, ठीक है। तो ये हमारे पास 2305 जो है वो हमारे पास आंसर आ रहा है, 2305, ठीक है। एक कर्नल की वैल्यू है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 384 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक बड़ा आंसर आ रहा है 8,85,120 नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स यहाँ पर यूज़ होंगे। देन एक और कॉन्वोल्यूशन लेयर है, उस पे जो नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स यूज़ दोबारा किए गए हैं
वो सेम फ़िल्टर हैं, ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ़ फ़िल्टर हैं जो ऊपर यूज़ किए गए थे। ये इसने बेसिकली जो किया ये है कि उसने सेम जो है वो वैल्यू दे दी है, पर इसने क्या किया है यहाँ पर एक इसने गड़बड़ की है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर 384 जो थे वो न, उसके जो नंबर ऑफ़ डायमेंशन थी, यहाँ पर उसने 284 कर दी हैं, जो कि उसने गलती की है। तो ये यहाँ पर अगर देखें तो 384 ही हैं। तो इस पर जब हम कन्वॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ बेसिकली पैरामीटर्स आएंगे वो कितने आएंगे जी। इसको हम करते हैं 3 × 3 × 384 प्लस, इसमें हम आंसर में प्लस करेंगे 1। तो ये हमारे पास जो एक फ़िल्टर के अगेंस्ट हमारे पास जो पैरामीटर आएंगे वो 3457 आएंगे, ठीक है। और हम कितने नंबर ऑफ़ फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं 384। तो हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 384 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी पैरामीटर की वो 13 लाख, ठीक है, 13,27,488, ठीक है जी। नेक्स्ट आप क्या करेंगे जी, ये जो हैं इस कॉन्वोल्यूशन लेयर की, इस पूलिंग लेयर के पैरामीटर्स, ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ये आप करके तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जी इसके कितने नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स आ रहे हैं। सेम एज इट इज़ आप फुली कनेक्टेड लेयर में भी इसको बताएंगे, और आउटपुट लेयर पे कितने इसके नंबर ऑफ़ पैरामीटर यूज़ होंगे। ये बेसिकली आप लोगों की असाइनमेंट है। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस की हैं, आप लोगों को पसंद आई होगी, और इससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम जो है कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के पैरामीटर निकाल सकते हैं, उसके आउटपुट साइज निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग भी हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें कुछ मज़ीद डिस्कस करेंगे, मज़ीद समझेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।